हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 3 में हम लोग हैं, ठीक है। चैप्टर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, और आज इसका रहेगा लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 6। जो थोड़ा बहुत नदियों के बारे में हमने देखना है वो आज हम इस पार्ट में देखेंगे, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट और है वो भी देख के आज इस चैप्टर को हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 पार्ट हैं, जो 5 पार्ट डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के। उसमें सबसे पहले पार्ट में अबाउट दी ड्रेनेज सिस्टम का बेसिक समझा था। उसके बाद हमने इंडस रिवर सिस्टम को समझा, हमने गंगा को देखा, हमने ब्रह्मपुत्र देखा। उसके बाद हमने कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो थी मेजर, ठीक है, और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो थी वो भी हमने समझ ली है। तो आज जो लास्ट पार्ट में हमें थोड़ा सा नदियों के बारे में और देखना है वो हम देखेंगे। कुछ स्मॉलर रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, कुछ स्मॉलर रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि कहाँ पर वो है, और बाकी थोड़ा बहुत कंसेप्ट और है रिवर रिजीम्स वगैरह लेके क्या है चीज़ें, और यूजिबिलिटी ऑफ रिवर वाटर को लेकर वो आज हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कोर्स जो लोग फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, और एक थोड़ा सा जो रूल है या मैं कहूँगा कि एक सिस्टम है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया है। वो ये है कि अब आप लोगों को, सभी लोगों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। और पहले से कहा जाता था कि जिसको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है वो कमेंट करें, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। सभी लोग जितने भी यहाँ पर वीडियो देखने आ रहे हैं सभी लोग कमेंट करें। उससे क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि हमारे वीडियो का, हमारे चैनल का एक तरीके से कह सकते हैं कि रेगुलर व्यूअर कौन है, ठीक है। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे उन लोगों के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी प्रेजेंस आप लोगों को दिखानी है। कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो तो आप लोगों को देनी ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग जो है अपना जो फीडबैक है वो आप लोग यहाँ पर जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, और अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे यहाँ पर बिल्कुल हर तरीके से। चलिए देखिए, थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे इस बारे में जो आप लोगों को पता है। वैसे ऑब्वियसली अब मिशन वगैरह के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा है कि यहाँ पर ज्योग्राफी का कोर्स तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटी का कोर्स भी है, साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमी का कोर्स भी है, और अभी हम एक आध कोर्सेज जो और लाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए आएंगे। तो इतना सारा कुछ हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो हमारा इस मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, इस मिशन में आप लोगों का जो साथ है, जो सहयोग है, वो हमें जरूर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करने की इच्छा है, मन है, तो यहां पर यूपीआई आईडी भी दी गई है, दैट इज okul@axis बैंक। और बाकी अगर किसी को बेसिकली नेट बैंकिंग से या कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर पे। पहले लेकिन हम वापस से मैप में चलेंगे, और मैप में पहले हम रिवर्स मार्क करेंगे, उसके बाद हम बुक में जाके वहां पर जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं मैप में। देखिए ये मैप है, ठीक है, लेकिन इस मैप को अभी आप इसमें मार्क नहीं करेंगे हम लोग। ये मैप मैंने एक ओवरऑल मैप आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हो क्या रहा था कि लास्ट टाइम तक जो मैप्स थे उनमें स्टेट की बाउंड्रीज नहीं दिख रही थी उतनी क्लियरली, ठीक है। और ये चीज़ हमारे को आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, या फीडबैक में कहूँगा कि रिवर जो स्टेट बाउंड्रीज है वो भी थोड़ा सा दिखाई जाए, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट की थी मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन लोगों ने ये चीज़ें हमें बताई, ठीक है। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें हमने ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश की है। एंड आई सपोज कि इस वाले मैप में आप देखिएगा, इसमें पूरा का पूरा मैप को आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा, आपको आई थिंक कि जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो क्लियरली अब दिख रही है, ठीक है। तो हमने अपनी कोशिश की है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की। तो जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था या फीडबैक दिया था वो लोग प्लीज़ थोड़ा सा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि अब क्या ये जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट बाउंड्रीज जो है वो विजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। इस मैप पे मार्क नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर आप रिवर्स सारी देख सकते हैं, लेकिन मार्क यहाँ पर हम नहीं करेंगे। मार्क हम इसको थोड़ा सा एक दूसरे मैप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये मैप वहीं से मैं बता रहा हूँ कि स्टेट बाउंड्रीज को दिखाने के लिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। चलिए मार्क करने वाले मैप में चलते हैं। देखिए ये है वो मैप जिसमें हम मार्क करेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा उसी का जूम है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली फिर वही होता है कि जूम हम इसको करते हैं तो स्टेट बाउंड्रीज नहीं दिखती हैं, तो थोड़ा सा एक बेसिक आप लोगों को वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि स्टेट बाउंड्रीज किस तरीके से हैं। तो वो एक अलग मैप इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको रिवर्स काफ़ी सारी दिख रही हैं। चलिए एक करके मार्क करना स्टार्ट करते हैं। देखिए
सबसे पहली जो ये वाली रिवर है इसको आप मार्क करेंगे, दिस इज योर साबरमती, ठीक है, ये है साबरमती, ठीक। इसके बाद जो ये वाली दिख रही है इसको आप मार्क करेंगे, दिस इज माही, ठीक है। फिर यहां पर आपको साइड में एक छोटी सी रिवर और दिख रही है, दिस इज शैत्रुंजी, ठीक है, मार्क करते चलेंगे साथ साथ। इसके बाद अब नीचे आएंगे, इसके नीचे ही आपको जस्ट एक रिवर और दिख रही है, दिस वन, दिस इज वैतरना, ठीक है, ये है वैतरना, ठीक। और नीचे आएंगे, यहां पर आपको काफी सारी रिवर्स दिख रही हैं, ये गोवा का रीजन है बेसिकली। यहां पर जो आपको रिवर दिख रही है ये दिस इज मंडोवी, ठीक है। इसके बगल में यहां पर एक छोटी सी रिवर और दिख रही है, दिस इज जुआरी, या इसको जुआरी भी बोला जाता है, ठीक है, जेड से भी इसका नाम होता है, दैट इज जुआरी। फिर आपको यहां पर एक रिवर दिख रही है, दिस वन, दिस इज योर काली नदी, ठीक है, काली नदी या काली रिवर इसको बोला जाता है। इसके बाद ये वाली आपको दिख रही है, दिस इज बेडती, ठीक है, यह है बेडती। और यहां पर एक दिख रही है, दिस इज शारावती, ठीक है, ऊपर हमने जो मार्क किया दैट इज शैत्रुंजी और यह है शारावती, कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे केरला के रीजन में, यहां पर जो रिवर है दिस इज केरला की सबसे बड़ी रिवर है ये, दिस इज भारतपुझा, ठीक है, दिस इज भारतपुझा। इसके नीचे हम देखेंगे ये वाली एक रिवर यहां पर और है, दिस इज पेरियार, ठीक है, दिस इज पेरियार। और इसके नीचे एक रिवर है, दिस इज पंबा, या इसको पंपा भी बोला जाता है, PAMPA, ठीक है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बता दूं कि यहां पर ये जो रिवर आप देख रहे हैं यहां पर ये जाती है, ठीक है, ये मतलब बाहर सी में नहीं जाती है, यहां पर जो ये जाती है दिस इज योर वेम्बनाड लेक, ठीक है, ये जो रिवर है दिस इज योर, ये रिवर आपकी वेम्बनाड लेक में आपकी ड्रेन होती है, दिस इज योर पंबा या पंपा रिवर जो है वो, ठीक है। इसके बाद इधर आएंगे तमिलनाडु के रीजन में, दिस इज योर वैगई रिवर, VAIGAI, वैगई रिवर, ठीक है। ऊपर चलेंगे थोड़ा सा इसी में, अभी भी तमिलनाडु में ही हम लोग यहाँ पर, दिस इज पलार, ठीक। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, इसके ऊपर की जो रिवर दी गई है दिस इज पेन्नार, या इसी को पेन्ना या फिर पेनेरू, ठीक है, ये सारे के सारे नाम जो है वो इसी रिवर के हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश के रीजन में, यहां पर एक रिवर है, दिस इज योर वंशधारा, ठीक है, वंशधारा, या इसी का नाम जो है अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको बंशधारा, ठीक है, बंशधारा नाम से भी इसका नाम जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर आएंगे उड़ीसा के रीजन में, यहां पर रिवर्स दिखाई गई है, ये जो सबसे नीचे वाली है दिस वन, दिस इज योर ब्राह्मणी, ठीक है, दिस इज योर ब्राह्मणी। और अगर हम बात करें अपने जो पेनिनसुलर रिवर्स में हमने बात की थी, तो यहां पर ये जो रिवर दी गई है दिस इज महानदी, ये महानदी थी, ठीक है, दिस इज योर महानदी, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर आएंगे तो जो आपको यहां पर रिवर दिख रही है इसके जस्ट ऊपर वाली, दिस वन, दिस इज योर बैतरणी, ठीक है, दिस इज योर बैतरणी। और इसके बाद ये जो सबसे ऊपर से दिख रही है दिस इज सुवर्ण रेखा, ठीक है, दिस इज सुवर्ण रेखा। अब इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पर एक रिवर दी गई थी वैतरना और यहां पर रिवर दी गई है बैतरणी, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये सारी की सारी रिवर्स हैं, इन रिवर्स को मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूं सारी। देखिए ये सारी की सारी रिवर है, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है, आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली है और ये थोड़ा सा नीचे को आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी रिवर्स मार्क करी हुई मिल जाएंगी। तो अगर ये मैप भी आपको रिक्वायरमेंट है तो करना क्या है अभी तक आप लोगों को पता है, ठीक है। जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ये मैप की रिक्वायरमेंट है तो आपने जो हमारी ईमेल आईडी है दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है, okul.co@gmail.com पर आपने हमें एक मेल भेजनी है आस्किंग फॉर द मैप्स, और ये मैप कहलाएगा स्मॉल रिवर्स मैप, ठीक है, क्योंकि इसी नाम से ये चैप्टर में भी दिया गया है। तो स्मॉल रिवर्स का मैप अगर आप मांगेंगे तो ये वाला मैप आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि जितने भी मैप्स हैं आपको पता है, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा है, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और जो चैप्टर 2 था उसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, उसमें भी कुछ मैप्स थे, दैट इज वॉज हिमालयास को लेकर था और एक फिजियोग्राफिक डिविजन्स को लेकर था। तो ये जितने भी मैप्स हैं अगर आपको इनमें से किसी भी मैप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मैप आपको मिल जाएगा। okul.co@gmail.com पर आप लोगों को बस उसके लिए मेल करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैप हमने यहाँ पर देख लिया, तो हमारा मैप वर्क जो है इस चैप्टर का पूरा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे चैप्टर पर और वहां पर हम जो भी चीजें वहां पर दी गई है उनको रीडिंग करेंगे, ठीक है।
तो आइए चलते हैं चैप्टर में। चलिए देखिए यहाँ पर स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स दी वेस्ट। द रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स दी अरेबियन सी हैव शॉर्ट कोर्सेज। इनका कोर्सेज जो है वो शॉर्ट होता है। वाई डू दे हैव शॉर्ट कोर्सेज? चलिए सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रिवर्स अरेबियन सी की तरफ को जाती है, यानी कि जो वेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, उनका जो कोर्स है वो छोटा है। ठीक है, क्यों है? अभी आपने बना के दिखाया है आपको मैप में। आप अगर देखेंगे तो जो ईस्ट फ्लोइंग है उनके कंपैरिजन में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनका कोर्स छोटा है। ठीक है, जवाब बताइएगा कि क्यों है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को काफी चीजें जो है वो बताई जा चुकी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया जा चुका है कि क्यों जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग ज्यादा है वहां से। ठीक है, वेस्टर्न घाट से जनरली नदियां निकलती है, लेकिन वो सारी की सारी क्या है, ज्यादातर वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये सब चीज आपको समझाई जा चुकी है। तो अब आई होप कि आप इसका जवाब जो सवाल का है वो दे सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे दिया गया है कि फाइंड आउट दी स्मॉलर रिवर्स ऑफ गुजरात। ये हमने मार्क कर ली है। शत्रुंजी इज वन सच रिवर विच राइजेस नियर देल कहवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। द भद्रा originates near Anayali in Rajkot district. Dhadar rises near Ghantar village in the Panchmahal district. Sabarmati and Mahi are the two famous rivers of Gujarat. तो इसमें से हमने जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो मार्क कर ली है। आगे देखिए अगली रिवर दी गई है, दैट इज योर वैतरना। वैतरना राइजेस फ्रॉम दी त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 670 मीटर। द काली नदी राइजेस फ्रॉम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन दी कारवार बे। ठीक है, जहां पर ये काली नदी बनाई गई है, जहां पर ये फॉल कर रही है, उस जगह का नाम है कारवार बे। ठीक है, उसको मार्क कर लीजिएगा मैप पे। द सोर्स ऑफ बेडती रिवर लाइज इन दी हुबली धारवार एंड ट्रेवर्सेस अ कोर्स ऑफ 161 किलोमीटर। ये बनाई है हमने। ठीक है, शारावती इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इन कर्नाटक फ्लोइंग टूवर्ड्स दी वेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने ये चीज दिखाई है, शारावती जो है वो ओरिजिनेट करती है इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड ड्रेन्स अ कैचमेंट एरिया ऑफ 2209 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे गोवा की रिवर्स दिखाई गई है, वो भी हमने आपको मैप पे दिखाया है। गोवा की दो नदियां जो है दैट इज योर मंडोवी एंड जुआरी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे केरला की रिवर्स के बारे में लिखा गया है कि केरला में आपको पता है कि कोस्ट लाइन जो है वो काफी पतली है, नैरो है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की दैट इज भारतपुजा राइजेस नियर अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स के बारे में हमने बात की है, इंपॉर्टेंट हिल्स है वेस्टर्न घाट्स के। इट इज ऑल्सो नोन एज पोन्नानी। ठीक है, नाम याद रखेंगे कि भारतपुजा को ही पोन्नानी भी बोला जाता है। जो इसका ड्रेनेज बेसिन है दैट इज 5397 स्क्वायर किलोमीटर का। और यहां पर दिया गया है कि कंपेयर इट्स कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन विद दैट ऑफ द शारावती रिवर ऑफ कर्नाटक। तो शारावती का यहां पर ऊपर दिया गया है, देखिए शारावती का दिया गया है काफी कम है एज कंपेयर टू योर भारतपुजा, दैट इज 2209 है सिर्फ। और अगर आप भारतपुजा का देखें तो काफी ज्यादा है, 5397 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, इसके बाद अगली जो रिवर है दैट इज योर जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आपकी केरला की, दैट इज पेरियार। ये भी हमने बनाया है, कैचमेंट एरिया है 5243 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें लिखा भी गया है कि यू कैन सी अ मार्जिनल डिफरेंस इन दी कैचमेंट एरिया ऑफ भारतपुजा एंड पेरियार। ठीक है, देखिए भारतपुजा का कितना है 5397, पेरियार का उससे थोड़ा ही कम है। ठीक है, अराउंड मैं कहूंगा कि 150 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो कम है। ठीक है, अनदर रिवर जो है ऑफ केरला वर्थ मेंशनिंग इज दी पांबा रिवर। ठीक है, विच फॉल्स इन दी वेम्बनाड लेक आफ्टर ट्रेवर्सिंग अ कोर्स ऑफ 177 किलोमीटर। तो ये चीज मैंने आपको दिखाई है कि जो ये पांबा या पंपा रिवर है ये आपकी किस तरीके से वेम्बनाड लेक में जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे जो ये रिवर्स हैं इनके कैचमेंट एरियाज दिए हुए हैं। ठीक है, साबरमती देख सकते हैं आप यहाँ पर, साबरमती, माही, धांधार, काली नदी, शारावती, भारतपुजा और पेरियार। ठीक है, ये इनका कैचमेंट एरिया जो है यहाँ पर दिया गया, उसमें से देख सकते हैं कि जो माही रिवर है इसका सबसे ज्यादा है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स है उनमें सबसे ज्यादा जो कैचमेंट एरिया है वो किसका है, माही का है, उसके बाद साबरमती का है। और ये ऑर्डर आप यहां से बाकी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें आ जाता है स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स दी ईस्ट। वो कौन कौन सी है वो भी हमने मार्क करी हुई है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट अलोंग देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, देयर आर स्मॉल रिवर्स विच जॉइंस द बे ऑफ बंगाल थ्रू स्मॉल, दीज आर दो स्मॉल, दीज आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन राइट। ठीक है, देखिए नदियां हमने बनाई है कौन कौन सी आप देखिएगा, ऊपर से सुवर्ण रेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, वंशधारा है, पेन्नेर। पेन्नेर मैंने आपको बताया, पेन्नेर या पेन्नार जो भी है वो एक ही नाम है। ठीक है, ये हमने रिवर जो बनाई है ये हमने बनाई है पेन्नार नाम से। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पेन्नेर, पेन्नार, ठीक है, पेन्ना या पेनेरू, ये सारे के सारे नाम जो है वो एक ही रिवर के। ठीक है, और एक हमने रिवर बनाई है वहां पर देखिए पलार, पलार भी बनाई है और वैगई भी बनाई है। ठीक है, ये बनाई है हमने तमिलनाडु में। तो ये सारी रिवर्स है। इसके बारे में इधर की तरफ के रिवर्स का भी जो कैचमेंट एरिया है वो दिया गया है, देखिए सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नेर और
पलार। ठीक है, सबसे ज्यादा आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा इनमें से पेन्नेर का है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मणी है, फिर उसके बाद सुवर्ण रेखा है, फिर पलार है और फिर बैतरणी है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिवर्स का काम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब रिवर जितनी भी मार्किंग वगैरह करनी थी इस पूरे चैप्टर की वो हमने देख ली है, कौन सी रिवर कहाँ पर है वो भी हमने देख ली है। अब थोड़ा सा नीचे ये टेबल में कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन द हिमालयंस एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ये सारी की सारी बातें वैसे जनरली हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक बार अब इस जो ये बॉक्स दिया गया है, जो टेबल दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे इस पर जबरदस्ती का टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि ओरिजिन कहाँ से होता है, नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, ड्रेनेज कैसा है। ठीक है, कैचमेंट एरिया किसका बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, एज ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर यंग स्टेज में है, कौन सी रिवर मैच्योर स्टेज में है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर। ठीक है, फिर भी एक बार आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन है, या आप कहेंगे कि ये समरी पॉइंट्स हैं बिटवीन योर कंपैरिजन ऑफ हिमालयन रिवर्स एंड दी पेनिनसुलर रिवर्स। तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे रिवर रिजीम्स में। रिवर रिजीम्स में क्या लिखा गया है देखिए कि डू यू नो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर चैनल इज नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर। ये बात भी हमने करी हुई है कि नदियों में जो पानी बहता है वो साल भर क्या है, सेम नहीं होता है। इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। ठीक है, इन विच सीजन डू यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम फ्लो इन गंगा एंड कावेरी? किस सीजन में एक्सपेक्ट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि जिस सीजन में पानी ज्यादा होगा, यानी कि बारिश होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि गंगा दो इज अ पेरिनियल रिवर और कावेरी जो है वो नॉन पेरिनियल रिवर है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज रिजीम। तो रिजीम क्या होता है? रिजीम होता है कि पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर, यानी कि पूरे साल भर के दौरान जो होता है उसको बोला जाता है रिजीम। ठीक है, हमें पता है देखिए जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस आर पेरिनियल as they are fed by glaciers through snow melt and also receive rainfall water during the rainy season। तो ये perennial rivers है, हमें पता है हिमालयन रिवर्स, इनमें ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं वहां से पानी आता है, और बाकी जो मॉनसून रेन होती है, ठीक है, जो रेन के टाइम पर मॉनसून रेन होती है स्पेशली, वहां पर पानी जो है वो बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें ऑल्दो साल भर पानी रहता है, लेकिन जिस समय बारिश होती है, या आप स्पेशली कह सकते हैं कि मानसून के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे इनमें पानी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडियन रिवर्स की। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, ये हमें पता है, एंड देयर फ्लो पैटर्न विटनेसेस फ्लक्चुएशंस, क्योंकि इनका जो पानी है वो इनमें साल भर नहीं रहता और कम रहता है एज कंपेयर टू योर हिमालयन रिवर्स। तो इनका जो फ्लो पैटर्न है वो क्या करता है, फ्लक्चुएशन होता है उसमें। ठीक है, फ्लो इंक्रीज करता है कंसिडरेबली ड्यूरिंग दी मानसून रेन्स, ऑब्वियस सी बात है। दस द रिजीम ऑफ द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय रेनफॉल विच ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू टू द अदर, क्योंकि पता है आपको बारिश भी जो है वो हर एरिया में या हर रीजन में जो है वो बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टर्म दिया गया है दैट इज द डिस्चार्ज। कि डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड ओवर टाइम, कि कितना पानी उसमें से, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बह रहा है, और उसको मेजर किया जाता है ओवर टाइम। जैसे कि क्यूसेक्स दैट इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड, या फिर क्यूमेक्स दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो क्यूबिक फीट है या क्यूबिक मीटर है, ये आपका वॉल्यूम हो गया, और पर सेकेंड इज योर टाइम। ठीक है, तो यहां पर देखिए नीचे अलग अलग रिवर के बारे में थोड़ा सा ये जो मेजरमेंट है वो दिया गया है कि गंगा हैज इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग जनवरी एंड जून पीरियड। ठीक है, मिनिमम लिखा गया है, और लेकिन हमें पता है कि गंगा में पानी जो है वो हमेशा रहता है। ठीक है, मतलब साल भर का कंपैरिजन किया गया है कि जून से लेकर जनवरी से लेकर जून तक पानी कम रहता है। मैक्सिमम फ्लो कब होता है इसमें? इज अटेन्ड आइदर इन अगस्त और इन सितंबर, क्योंकि जब बारिश होती है तब। उसके बाद सितंबर के बाद फिर से इसमें स्टडी फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो द रिवर दस हैज अ मॉनसून रिजीम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि जब पता है जब बारिश होगी तो पानी बढ़ेगा, उसके बाद जब बारिश खत्म हो जाएगी तो पानी धीमे धीमे फिर से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या दिया गया है देखिए, देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन द रिवर रिजीम्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गंगा बेसिन। द गंगा मेंटेन्स अ साइजेबल फ्लो इन द अर्ली पार्ट ऑफ समर ड्यू टू स्नो मेल्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब गर्मियों की शुरुआत होगी तो उस समय ग्लेशियर जो है वो ज्यादा मेल्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पानी जो है ज्यादा होगा। ठीक है, बिफोर द मानसून रेन बिगिंस। The mean maximum discharge of the Ganga at Farakka is about 55,000 cusecs, while the mean minimum is only 1300 cusecs. ठीक है, तो what are the factors responsible for such a large difference? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक दो फैक्टर बताइएगा, चलिए ज्यादा नहीं पूछते हैं, सिर्फ दो फैक्टर बताइएगा कि ऐसा क्यों चलिए एक ही बताइएगा, सिर्फ एक बताइएगा, एक फैक्टर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि
ऐसा क्यों होता है कि इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है? क्योंकि दो हम बात कर रहे हैं कि गंगा इज अ पेरिनियल रिवर, ठीक है, पानी उसमें साल भर रहता है, स्नो से भी पानी आता है प्लस आपका बारिश से भी पानी आता है, लेकिन फैक्टर मैं पूछ रहा हूं कि इतना ज्यादा जो वेरिएशन है उसका फैक्टर क्या है? ठीक है, चलिए तो दो सवाल आप लोगों को अभी तक बताने हैं, पहला पीछे पूछा था मैंने और दूसरा ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द टू पेनिनसुलर रिवर्स डिस्प्ले इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इन देयर regimes compared to the Himalayan rivers. कौन कौन सी है? The Narmada has a very low volume of discharge from January to July, but it suddenly rises in August when the maximum flow is attained. क्यों होगा इसमें अगस्त में सबसे ज्यादा पानी? फिर से वही बारिश के कारण, ठीक है। The fall in October is as spectacular as the rise in August. तो अगस्त में जैसे एकदम से बढ़ता है, उसी तरीके से अक्टूबर में क्या है कि एकदम से जो इसका वो है, क्या कह सकते हैं आप, डिस्चार्ज है या फ्लो है, ठीक है, जो डिस्चार्ज है वो एकदम से कम हो जाएगा। द फ्लो ऑफ वाटर एट द नर्मदा इज रिकॉर्डेड एट गरुड़ेश्वर शोज दैट मैक्सिमम फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2300 क्यूसेक्स। जो मैक्सिमम है वो इतना है, और जबकि जो मिनिमम फ्लो है वो बहुत ही कम है, 1515 क्यूसेक्स केवल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। द गोदावरी हैज द मिनिमम डिस्चार्ज इन मे एंड द मैक्सिमम इन जुलाई अगस्त। फिर से वही देखिए आप, सारे के सारे में जो है जुलाई अगस्त के टाइम पर जब इंडिया में मानसून होता है उस टाइम पर सारी नदियों में पानी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आफ्टर अगस्त देयर इज अ शार्प फॉल इन वाटर फ्लो, ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन अक्टूबर एंड नवंबर इज हायर देन दैट ऑफ इन एनी मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू मे, ठीक है। यानी कि जुलाई अगस्त के बाद पानी इसमें कम होना शुरू हो जाएगा, अगस्त के बाद फॉल होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर को, ठीक है, और उसको कंपेयर करते हैं जनवरी से मई में, तो अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। इसका जो आपको ये वैल्यू दी गई है, द मीन डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द गोदावरी एट पोलावरम, वो है 3200 क्यूसेक्स, और जो मिनिमम है दैट इज योर 50 क्यूसेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि रिजीम का मतलब क्या है, ठीक है। वी गेट एन आइडिया ऑफ द रिजीम ऑफ द रिवर, क्योंकि रिजीम का मतलब हमने समझा क्या है कि कितना जो पानी है वो ओवरऑल, मतलब साल भर पानी किस तरीके से फ्लो कर रहा है रिवर में, कब ज्यादा होता है कब कम होता है, दैट बिकम्स योर रिजीम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। देखिए, द रिवर्स ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर पर ईयर, बट इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। क्योंकि हमें पता है कि पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ना तो उनका टाइम फिक्स है कि मतलब एक टाइम में पानी ज्यादा होगा। आप अभी देख सकते हैं ऊपर की हमने बात करी कि जिस समय मानसून हो रहा है उस समय पानी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और स्पेस में भी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मतलब हर जगह पर पानी जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। देयर आर पेरिनियल रिवर्स कैरिंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, while the non-perennial rivers have very little water during the dry season, ठीक है। during the rainy season क्या होगा, much of the water is wasted in floods and flows down to the sea। ये भी हमें पता है कि जिस समय रेनी सीजन होता है पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन देयर इज अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री द अदर एरिया सफर्स फ्रॉम ड्रॉट। ये भी हमने देखा है कि एक जगह पे बाढ़ आ रही होती है, एक जगह पे सूखा पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जहां पर नदियां ज्यादा होंगी वहां पर बाढ़ आती है, जहां पर नदियां नहीं होती है वहां पर सूखा पड़ता है, ठीक है। इज इट द प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज और दैट ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया है कि क्या ये जो डिफरेंस है वो इस वजह से है कि वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को लेकर है या फिर उसके सही तरीके से मैनेजमेंट को लेकर है, ठीक है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट साइमल्टेनियसली अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बात की गई है चैप्टर 7 को देखने की, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर जो हमारे क्लास 11th या 12th वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसका जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उन लोगों के लिए इस सवाल का जवाब देना मैंडेटरी है, ठीक है। सवाल का जवाब देना मैंडेटरी है। क्या लिखा गया है कि मेजर्स, आपको मेजर्स बताने हैं, ठीक है। सजेस्ट, क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से स्टार्ट होगा, मैं बताता हूं। देखिए, suggest some measures to mitigate the problems of floods and droughts simultaneously occurring in different parts of the country, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सवाल है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है। बाकी जो क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो जवाब देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। अब जवाब देंगे कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से अब ध्यान रखेंगे आपको जवाब देना है कम से कम 100 तो कम हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं फिर से आप यहां पर थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूं। 11th और 12th स्टूडेंट जो है वो 100 to 150 वर्ड्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जो लोग आंसर राइटिंग की बात करते आए हैं उनके लिए,
ठीक है। और बाकी जो अदर्स हैं, मतलब जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं हमारे और बाकी जो कोई और भी अगर हैं, ठीक है, तो वो लोग इस सवाल का जवाब देंगे एटलीस्ट 200 टू 250 वर्ड्स, ठीक है। और जवाब देके करेंगे क्या, जवाब देंगे कहां, पहली बात तो है कि जवाब देंगे कहां। जो जवाब आप देंगे वो आप एक पेपर में लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसकी इमेज को आप क्लिक करके हमारी ईमेल आईडी दैट इज okul.co@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपका जो जवाब है उसको पर्सनली मैं रिव्यू करूंगा, आई विल रिव्यू इट पर्सनली, और उसके बेस पे जो भी फीडबैक होंगे दैट विल बी शेयर्ड थ्रू दैट मेल ओनली, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों के साथ एक ऐसा संबंध बनाया जा रहा है कि जिसमें आप लोगों को रिव्यू वगैरह भी जो है आपके आंसर राइटिंग के वो मिलेंगे और मैं उसको खुद पर्सनली रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, स्पेशली सजेस्ट सम मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट साइमल्टेनियसली अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 से 150 वर्ड्स में इसका जवाब देंगे और बाकी जो यूपीएससी के और अदर कैंडिडेट्स हैं वो 200 से 250 वर्ड्स में इसका जवाब देंगे और okul.co@gmail.com पर इसको आप सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपके आंसर प्रैक्टिस भी जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे लिखा गया है कि कैन दीज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड और मिनिमाइज्ड बाय ट्रांसफरिंग द सरप्लस वाटर फ्रॉम वन बेसिन ऑफ वाटर टू दी वाटर डेफिसिट बेसिन। ऐसा हुआ है, जो वाटर लिंकिंग है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे पेरियार डाइवर्जन स्कीम है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, कुरनूल कडप्पा कैनाल है, ब्यास सतलज लिंक है, ठीक है, गंगा कावेरी लिंक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे एक दिन, जो इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है दैट वाज योर केन बेतवा है एक, ठीक है। और एक मैंने एक दिन और भी बात की थी, जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने बात की थी, दैट वाज योर कोसी मेची रिवर, ठीक है। कोसी मेची भी एक है और एक केन बेतवा है, ये दोनों के दोनों आपके रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या लिखा है। जनरल सी बातें कही गई हैं कि हैव यू रेड दी इन द न्यूज़पेपर अबाउट द लिंकिंग ऑफ रिवर्स, वही मैंने आपको यहां पर बता दिया। डू यू थिंक दैट डिगिंग अ कैनाल इज इनफ टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम गंगा बेसिन टू द पेनिनसुलर रिवर्स। अब ये चीजें नहीं की जा सकती हैं, क्यों नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा टेरेन है वो अनइवन है, ठीक है। आपको पता है कि हाउ कैन दी, देखिए लिखा भी गया है कि हाउ कैन दी वाटर बी लिफ्टेड फ्रॉम अ प्लेन एरिया टू अ प्लेट्यू एरिया। प्लेन एरिया से आप पानी को प्लेट्यू एरिया में कैसे लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Is there sufficient surplus water in the North Indian rivers which can be transferred on a regular basis? ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि अब क्या है कि अगर आपको पता है कि नॉर्दर्न रिवर्स में अगर पानी ज्यादा है हिमालयन रिवर्स में, तो उनका यूज भी वैसा ही होता है, ठीक है। अगर आप उसको कहीं दूसरे के ट्रांसफर कर देंगे तो फिर वहां का क्या होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ डिबेट वगैरह करवाए जाने को लेकर बात की गई है, वो करने की जरूरत है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आगे दिया गया है कि वाई आर द रिवर्स पॉल्यूटेड। अब नदियां जो है वो पॉल्यूटेड क्यों है। हैव यू सीन द डर्टी वाटर्स ऑफ सिटीज एंटरिंग इनटू द रिवर्स, ये आपने देखा होगा। वेयर डू द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट गेट डिस्पोज्ड ऑफ, ये भी आपको पता है। मोस्ट ऑफ द क्रिमेशन ग्राउंड्स आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड द डेड बॉडीज आर समटाइम्स थ्रोन इन द रिवर्स। तो ये सारी चीजें हैं। आपने देखा है कि ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल, जैसे कि फ्लावर्स एंड स्टैचूज आर इमर्ज्ड इन द रिवर, जैसे कि आपको पता है कि जब गणेश चतुर्दशी होती है उस त्योहार में, या आपको पता है कि जिस समय दुर्गा पूजा वगैरह होती है उस टाइम पे जो आइडल्स होते हैं, ठीक है, जो मूर्तियां वगैरह होती हैं उनको पानी में डाल दिया जाता है। उससे भी क्या होता है कि रिवर्स जो है वो पॉल्यूटेड होती है। लार्ज स्केल बेदिंग है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स है, उससे भी नदियां पॉल्यूटेड होती हैं। तो हाउ कैन द रिवर्स बी मेड पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, उसके लिए यही है कि जो ये सारी चीजें जो है वो ना करी जाए तो पॉल्यूशन आपका रिवर में नहीं होगा, ठीक है। हैव यू रेड अबाउट दी गंगा एक्शन प्लान और अबाउट दी कैंपेन फॉर क्लीनिंग दी यमुना एट दिल्ली, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। कलेक्ट मटेरियल्स ऑन स्कीम्स फॉर मेकिंग रिवर्स पॉल्यूशन फ्री एंड ऑर्गेनाइज द मटेरियल्स इन अ राइट अप। तो ये सवाल बेसिकली अभी आप लोग मतलब इस पे मत ध्यान दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा एज सच, ठीक है। मतलब इसको हम अपने तरीके से क्या है कि बाद में कभी आप लोगों से सवाल पूछ के पूरा का पूरा इस पर एक आप लोगों से राइटअप बनवाएंगे, ठीक है। और फिर एक जो आइडियल आंसर होगा वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसके लिए भी आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा सिंसियरली लीजिएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जो आप मतलब आंसर देंगे, ठीक है, उसमें से एक बेस्ट आंसर जो भी होगा वो बेस्ट आंसर हमारे किसी ना किसी वीडियो में हम जरूर उसको फीचर करेंगे, ठीक है। और विद द नेम ऑफ द पर्सन हु सेंड इट, ठीक है। और इसको दोनों कैटेगरी में रखा जाएगा अलग अलग, तो ये ना सोचे कि सिर्फ एक कैटेगरी वाले को ही इसमें फायदा मिलेगा। 10th 11th की जो कैटेगरी में लोग इसको भेजेंगे उनके लिए भी
उनके लिए भी बेसिकली इसमें अलग से बताया जाएगा कि उनमें से किसका आंसर बेस्ट है, और यूपीएससी और अदर्स वाले सेक्शन में से जो है उसमें भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जब आप सेंड कर रहे हैं अपना आंसर, ठीक है, पेपर में लिख के या कैसे भी लिख के, तो सबसे पहले आपको उसमें अपना नाम जो है वो जरूर मेंशन करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी तो आप भेजेंगे ही, वो तो हमारे पास आ जाएगी उसके थ्रू, लेकिन नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और दूसरी चीज है, ये कैटेगरी जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप 11-12 कैटेगरी में आंसर दिख रहे हैं या आप यूपीएससी या अदर्स कैटेगरी में आंसर जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम उससे फिर क्या है कि इवेल्युएशन करने में हमें पता रहेगा कि किस कैटेगरी के हिसाब से हमें आंसर को इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर जो है हमारा, उसको हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको हमारा ये जो एफर्ट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिस तरीके से हम कोर्स वगैरह आप लोगों के लिए ला रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज जरूर इस मिशन में थोड़ा सा हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए। जितना भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ही सही, प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए। इससे जरूर फायदा होगा, आप लोगों को भी होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इनका फायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट सभी लोगों को करना है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि कमेंट सभी लोग करेंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो भी बताना है। अगर क्वेरी और डाउट नहीं है, फिर भी आपको कमेंट जो है वो जरूर करना है, अपनी प्रेजेंस जो है वो जरूर दिखानी है। और स्पेशली इस पार्ट के लिए मैं फिर से बताऊंगा कि जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है उसको जरूर लिखें, और मेल पर वो आंसर जरूर सबमिट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।